तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी नाम से ही पता चल रहा है ब्रह्म से रिलेटेड है। ब्रह्म यानी कि बुद्धि, बुद्धि से ये रिलेटेड है। ब्रेन टॉनिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। ब्राह्मी जो है एक श्रेष्ठ मेध्य द्रव्य है। तो ब्राह्मी जो है मेध्य रसायन होता है। ब्राह्मी जो है बेसिकली बेल लगते हैं, ये एक टाइप का क्रेपर होता है। बोटेनिकल नेम की बात करें तो ये बैकोपा मोनियरी होता है। फैमिली इसकी है स्क्रोफुलिरेसी। इंग्लिश में इसे वाटर हिसोप भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी के आसपास ही ग्रो करती है। हिंदी में इसे ब्राह्मी ही बोलते हैं। ब्रह्म यानी कि बुद्धि से संबंधित होने से, मेध्य होने से इसे ब्राह्मी कहा गया है। इंपॉर्टेंट ब्रेन टॉनिक है, मेधा शक्ति को बढ़ाती है, इंटेलिजेंस पावर को इंक्रीज करती है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने इसका वर्णन प्रजा स्थापन महाकषाय में किया है। शुक्र को भी बढ़ाती है, मेधा को भी बढ़ाती है। भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया है गुडुच्य आदि वर्ग में। सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। पर्याय की बात करें तो इसका नाम है तोयवल्ली। तोय जो है वो पानी को कहा जाता है क्योंकि ये पानी के जो जल आश्रय होते हैं, जो भी तालाब वगैरह होते हैं, जो भी पानी के स्रोत होते हैं, उनके आसपास ये ग्रो करती है, इसलिए इसे तोयवल्ली कहा गया है। सोम का मतलब यहाँ पर अमृत भी लिया जा सकता है। तो ये रसायन रूपी अमृत गुणों से युक्त होती है, मेधा शक्ति को बढ़ाती है, मेध्य रसायन है, इसीलिए इसे सोमवल्ली कहा गया है। मत्स्य अक्षी, इसके जो पुष्प होते हैं वो मत्स्य, मत्स्य का मतलब हो गया मछली, और अक्षी का मतलब हो गया आँख। तो इसके जो पुष्प होते हैं वो मछली की आंखों के जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे मत्स्य अक्षी कहा गया है। कपोतवंका, क्योंकि ये कपोत यानी कि कबूतरों को आकर्षित करती है। सरस्वती, सरस्वती जो है वो विद्या की देवी हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, बुद्धि का वर्धन करती हैं। तो ये भी उन्हीं के समान बुद्धि का वर्धन करती है, इसीलिए इसे सरस्वती कहा गया है। दिव्या, क्योंकि ये दिव्य गुणों से युक्त होती है, मेध्य रसायन है, और महाऔषधि, महान औषधि है। महाऔषधि जो है और भी कईयों का पर्याय होता है, तो महाऔषधि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सरस्वती बहुत इम्पोर्टेंट है। सरस्वती के नाम से ही इसके बहुत सारे योग भी आते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जैसे कि सारस्वत अरिष्ट हो गया, इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है। वेराइटीज़ की बात करें तो ब्राह्मी के जो हैं दो भेद होते हैं। ब्राह्मी द्विधा नाम से इसका उल्लेख मिलता है राज निघंटु में। एक होती है ब्राह्मी जो कि शीतवीर्य होती है, एक होती है लघु ब्राह्मी जिसके अंदर क्षुद्र पत्रा यानी कि छोटे पत्ते रहते हैं, जो जल के आसपास उत्पन्न होती है, वो उष्ण वीर्य वाली होती है। तो एक शीतवीर्य, एक उष्ण वीर्य, दो वैरायटीज की बताई गई हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये जो है वेट रीजन्स में कॉमनली पाई जाती है, जैसे कि कर्नाटका और उड़ीसा। हैबिट की बात करें तो ये एक क्रीपिंग पेरेनियल हर्ब होती है, हर मौसम में ये मिलती है। लता या फिर बेल होती है, क्रीपर है ये, इसकी बेल रहती है, और एक हर्ब यानी कि छोटे साइज का प्लांट ये होता है। इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इम्पॉर्टेंट, एडवेंटिशियस रूट्स बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ब्राह्मी एक ऐसा प्लांट है जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट हैं। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो कि रूट के अलावा दूसरे टिश्यूज से ग्रो करती हैं, जैसे कि स्टेम से अगर रूट निकल आई, लीव से रूट्स निकल गई, वो नीचे की तरफ लटक रही है, तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। स्टेम जो है वो ग्रीन रहेगी क्योंकि ये एक हर्ब है, और इंटरनोड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लीव जो स्टेम है वो इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं इंटरनोड्स में। लीव्स जो है इसके अंदर सिंपल रहते हैं, सिसाइल यानी कि बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और लीव्स जो है वो ऑपोजिट होते हैं। शेप कैसी रहेगी, ओबोवेट टू ओब्लॉन्ग शेप। ओबोवेट जो है वो इस टाइप से रहते हैं, जैसे कि ये शेप यहाँ पर बताई गई है। नीचे से जो है इनकी विड्थ कम रहती है और ऊपर से ज़्यादा रहती है, इस तरीके से ये जो है ओबोवेट लीव्स होते हैं। और ओब्लोंग जो है वो इस तरीके से आइसक्रीम शेप में होंगे, ऐसे रेक्टेंगुलर से, इस टाइप से भी इसके लीफ रहते हैं। फ्लावर जो है वो वाइटिश पर्पल कलर के होते हैं। फ्रूट्स आर ओवोइड, ओवल होंगे, स्मूथ होंगे, और 5 मिलीमीटर उनकी लेंथ रहती है। सीड्स जो हैं स्मॉल और बहुत सारे रहते हैं। पार्ट यूज इसका जो है पंचांग या पूरा प्लांट यूज किया जाता है क्योंकि एक छोटी हर्ब होती है। तो इस टाइप से ब्राह्मी जो है वो देखने को मिलती है, एक छोटे साइज की क्रीपिंग पेरेनियल हर्ब है।
इसके लीव्स जो हैं जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं, सिंपल है, लीव्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं ऑपोजिट इस तरीके से। अपोजिट में इसके लीव हैं, अपोजिट लीव जो हैं वो इस तरीके से रहते हैं। और सिसाइल बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, देखियो ना इनका साइज कितना है, एक हाथ के कंपैरिजन में देखें तो इनका साइज कितना छोटा छोटा है। ओबोवेट इस टाइप के इनके लीव हैं, और ओब्लोंग में भी इस टाइप से भी इनके लीव्स रहते हैं। इस तरीके से वाइटिश पर्पल कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में इसके फ्लावर जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। रस पंचक की बात करें तो ब्राह्मी जो है वो मधुर, तिक्त और कषाय रस वाली होती है। मेध्य रसायन है और शुक्र का वर्धन कर रही है। प्रजास्थापन महाकषाय में बताया तो मधुर इसका रस और विपाक तो होगा ही होगा। तो मधुर, तिक्त और कषाय ये इसके रस रहते हैं। वीर्य में शीत होती है, विपाक में मधुर होती है। गुण में जो है लघु और सर होती है, इसीलिए मेधा शक्ति को बढ़ाती है। जो सिर है उसमें लाइटनेस फील कराती है, मेधा शक्ति को बढ़ाती है। और प्रभाव से ये मेध्य होती है, मेधा शक्ति का वर्धन करेगी। दोष कर्म से त्रिदोष हर होती है, त्रिदोषों का नाश करती है। विशेष रूप से उनमें भी कफ पित्त हर होती है, कफ का और पित्त का विशेष रूप से हरण करती हैं। मुख्य कर्म इसका मेध्य है और प्रजा स्थापन है। शुक्र का वर्धन करेगी। अन्य कर्म में आयुष्कर आयु को बढ़ाती है, उत्तम रसायन होती है, स्मृति वर्धक होती है, मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करती है। कुष्ठनाशक है, मीहर है, शोधर है, पांडुहर है। काश, श्वास और ज्वर में इसका यूज किया जा सकता है। रोगाग्नता वही मेंटल डिसऑर्डर्स में इसको यूज कर सकते हैं, उन्माद में और अपस्मार में। उन्माद क्या होता है, पागलपन जिसको बोलते हैं, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अपस्मार जो है वो एपिलेप्सी को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे दौरे आते हैं, इस टाइप से वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुष्ठ कंडों में, प्रमेह में, शोथ में, पांडु, ज्वर, काश, श्वास और शिराशूल, इंपॉर्टेंट, शिराशूल में भी इसका यूज किया जाता है। आमिक प्रयोग की बात करें तो उन्माद और अपस्मार में ब्राह्मी का स्वरस यूज करते हैं। ब्राह्मी स्वरस, वचा और कुष्ठ, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी भी एक इम्पॉर्टेंट मेध्य रसायन है। इन सभी को पुराण घृत में पकाकर प्रयोग करना चाहिए। जो पुराना घी है उसमें पकाकर यूज करते हैं। रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 10th चैप्टर। अतत्व अभिनिवेश, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। अतत्व, जो चीज़ है ही नहीं, जो तत्व है ही नहीं, उसको देखना, उसके बारे में सोचना, उस तरीके से बिहेव करना, नॉन रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं उनसे अटैचमेंट हो जाना, अतत्व अभिनिवेश कहा जाता है। इसमें ब्राह्मी स्वरस का प्रयोग करते हैं दूध के साथ। रेफरेंस चरक चिकित्सा 10 की है। मसूरिका, मसूरिका जो है वो एक स्किन डिसऑर्डर है। मसूरिका के अंदर स्किन के ऊपर मसूर की दाल के जैसे दाने हो जाते हैं, तो वहाँ पर ब्राह्मी स्वरस का यूज किया जा सकता है मधु के साथ। रेफरेंस वृंद माधव की है। बुद्धि वर्धन के लिए ब्राह्मी का प्रयोग मधु और घृत के साथ करते हैं। रसायन होते हैं ये भी। स्मृति भ्रंश, जहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहता है, मेमोरी लॉस जहाँ पर हो जाते हैं, वहाँ पर ब्राह्मी को श्रेष्ठ बताया है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में। नेक्स्ट, फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स इसके ब्राह्मीन रहता है। मोनियरिन, बैकोपा मोनियरी से रिलेटेड है। बैकोसाइड ए और बैकोसाइड बी। जब बैकोसाइड होते हैं ये दोनों ही मेमोरी को बूस्ट करते हैं और न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं। तो जो ब्राह्मी का बेसिकली मुख्य कर्म है वो इन दोनों कंस्टिट्यूएंट की वजह से ही होता है। और बीटा साइटोस्टेरॉल भी इसमें प्रेजेंट रहता है। विशिष्ट योग की बात करें तो मार्केट में अवेलेबल है ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी तेल। सारस्वत अरिष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर यूज होता है। सारस्वत घृत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी की वटी यूज होती है, ब्राह्मी पानक। और स्मृति सागर रस में भी इसको डाला जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्मृति सागर रस में ब्राह्मी डला होता है। प्रतिनिधि द्रव्य, प्रतिनिधि द्रव्य इसका है मंडूक पर्णी। मंडूक पर्णी, उसके अंदर जो है सर्कुलर इस टाइप के पत्ते रहते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो मेंढक के कान के जैसे होते हैं। मंडूक का मतलब होता है मेंढक, मेंढक के कान जैसे पत्ते होते हैं, इसलिए इसे मंडूक पर्णी कहा जाता है। अगर ब्राह्मी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर मंडूक पर्णी का यूज़ किया जा सकता है। मात्रा इसका स्वरस यूज़ होता है 10 से 20 ml। तो इसी के साथ ब्राह्मी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है।